माननीय उपसभापति महोदय, सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025 पर बोलने का मुझे वक्त दिया, इसलिए मैं आपका और हमारे पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं। आज इस सभागृह में विरोधी पक्ष में से इस बिल को अपोज कर रहे हैं, तो मैं इन्हीं को पूछना चाहता हूं, इस हमारे संसद इस सभागृह में 240 या 242 सदस्य हैं, तो हर एक को बीमा किया है, हर एक के फैमिली का बीमा है। तो हमारे देश में 140 करोड़ लोग हैं, उनको अगर बीमा निकालना होगा तो ये अमेंडमेंट करने की जरूरत है। इसीलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मैडम निर्मला सीतारमण जी के मार्गदर्शन में ये जो बिल आया है, इसको मैं सपोर्ट करता हूं और विरोधी पक्ष को भी अपील करता हूं, विनती करता हूं कि ये बिल को सपोर्ट करके यूनानिमस सब 140 करोड़ जनता के लिए मंजूर करना जरूरी है। माननीय उपसभापति महोदय, इस बिल में अगर हम देखो तो दो चीज महत्वपूर्ण है, 100% एफडीआई को लाना और दूसरा सेफ्टी ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स को देखना। अगर सेफ्टी ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स को अगर हमें देखना है तो मैं बताना चाहता हूं, सेफ्टी के लिए सेवा की गुणवत्ता को सुधार होना चाहिए। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण क्लेम सेटलमेंट में प्रतिक्रिया की तेजी आएगी। इस बिल के माध्यम से क्लेम सेटलमेंट पारदर्शी और समयबद्ध बनेगा। और जो कुछ सदस्य ने जो बताया कि एफडीआई आने के बाद क्या होगा, लेकिन इरडाई को सशक्त बना के एक सुनिश्चित इरडाई हो जाएंगी और पॉलिसी धारक के साथ अन्याय न हो, नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनी पर सख्त कार्रवाई इरडाई के माध्यम से होंगी। ये बिल के माध्यम से हमें समित होता है। इस अगर हम देखें, इंश्योरेंस में 3 पुराने लॉ है, जिसमें 1938 का बीमा अधिनियम कायदा, इरडाई का एक्ट 1999 और लाइफ इंश्योरेंस एक्ट का 1956। इन्हों बदल कर अगर हम पास में जाके देखें, जब एनडीए का गवर्नमेंट 2014 में आया तो उसके पहले इंश्योरेंस सेक्टर वाज गास्पिंग अंडर द कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ यूपीए। इसमें उस टाइम एफडीआई सिर्फ 26% था। रिफॉर्म के माध्यम से एनडीए के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एफडीआई कैप इंक्रीज टू 49% in 2015. It is increased in 2021 for 70%, and now our aim is to increase up to 100%. यह बिल के माध्यम से इंश्योरेंस सेक्टर को सशक्त बनाना है, और ये सशक्त बनाना है तो रेगुलेटरी कंट्रोल जो इरडाई के माध्यम से रहेगा, इसको भी सशक्त बनाया है। और इस बिल में इरडाई को सशक्त बनाने का प्रोविजन भी दिया है। देयर इज अ कैपिटल फ्लो आना जरूरी है। 140 करोड़ जनता का इंश्योरेंस करना है तो एफडीआई का जरूरत भी इस बिल के माध्यम से है। और इस बिल में अगर हम प्रोविजन देखें तो देयर इज शुड बी अ पेनिट्रेशन अप टू डीप लेवल। रूट पेनिट्रेशन मीन्स रूरल एरिया हो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, वर्कर्स हो, इन सभी सेक्टर में इंश्योरेंस कैसा हो, इसके लिए इस बिल में प्रोविजन दिया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो री इंश्योरेंस रहता है, तो री इंश्योरेंस को सशक्त बनाने का भी इस बिल में प्रोविजन दिया है। और नेट ओन फंड, जो कंपनी का नेट ओन फंड रहता है, जो इंडियन कंपनी है, जो पहले टारगेट 5,000 करोड़ का था, उसको 1,000 करोड़ कम करके उनको भी ताकत देने का इंडियन कंपनी का प्रोविजन इस बिल में है। इस बिल में और एक प्रोविजन है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जैसा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का हमेशा हम बोलते हैं, तो इसको महत्व दिया है। और इसके आगे बढ़ाते हुए इस क्षेत्र में इंश्योरेंस को एक ही बार रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है और बार बार अनुमोदन देने की जरूरत नहीं। एलआईसी तो हमारी बहुत ही बड़ी कंपनी है और एलआईसी को अधिकार दिया है। एलआईसी को अगर कोई क्षेत्र में कार्यालय ओपन करना है तो भारत सरकार के पास उनको आने की जरूरत नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जैसी भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, वैसा ही इंश्योरेंस सेक्टर में अलग अलग काम हो चुका है। मैं बताना चाहता हूं, जब कोविड आया था तो
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से लोगों को मदद मिली। सिर्फ गरीब कल्याण माध्यम से 5 किलो अनाज तो दिया ही, उसी के साथ हेल्थ वर्कर को 50 लाख का बीमा दिया था। अगर हेल्थ वर्कर को डेथ होगा तो उसको 50 लाख उनके घर वालों को मिलते थे। वैसा ही कोरोना के टाइम कोरोना रक्षक और कोरोना कवच पॉलिसी थी, जिसके माध्यम से कोरोना का टाइम बहुत सारे लोगों को मदद मिली है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय फाइनेंस मिनिस्टर मैडम के मार्गदर्शन में जनधन योजना अपने देश में आई है और जनधन योजना के माध्यम से जीरो बैलेंस अकाउंट 57 करोड़ लोगों के खुले हैं। और अगर हम देखें तो ये अकाउंट पे 2,75,000 करोड़ रुपए जमा है और अभी तक 39 करोड़ रुपए कार्ड भी इशू हुआ है, जिसमें माध्यम से डिजिटल व्यवस्था बढ़ रही है। तो इस स्कीम से माध्यम से मैं इसलिए बता रहा हूं, जनधन अकाउंट के माध्यम से पीएम सुरक्षा बीमा, जिसके माध्यम से अगर 20 रुपए का अगर हम बीमा निकाले तो 2 लाख का एक्सीडेंटल पॉलिसी हो सकता है और 2 लाख के एक्सीडेंट पॉलिसी करने वाले 50 करोड़ 99 लाख लोगों ने ये पॉलिसी हमारे देश में निकाला है। उतना ही नहीं तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के माध्यम से अगर हम एक साल को 436 रुपए यानी दिन को 1 रुपया 10 पैसा या 15 पैसा अगर हम दिए तो 2 लाख का जनरल इंश्योरेंस, जिसमें नेचुरल डेथ भी हुआ तो ये मिल सकता है। ये भी प्राविधान अब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। अभी मैं इस सभागृह में कुछ बिल के बारे में 2-4 मुद्दे बताना चाहता हूं। अंडर सेक्शन 32A ऑफ दिस बिल, prohibition of common officer is introduced and there will be a full-time officer who will take full care of our Indian company. Similarly, under section 102 as per the new act, if company fails to comply rules, it shall be liable to penalty of 1 lakh per day to maximum of rupees 10 crore. As per the section 105B, it is important any intermediary must have to be registered. The non-registered intermediary will be liable for penalty for rupees 1 lakh and up to 10 lakhs. In this bill, section 14A to E, the authority has given power to collect the policy information from insurer to safeguard policyholders' rights. Here, right of the policyholder is protected, which is a very important. If you see the bill is importance is given to the digital record keeping and KYC strengthening. It is important. As per the new act, the coming act, the insurer must keep all relevant information of policy and it should be given holder and claim related information digitally to avoid delay in furnishing information and to provide fast-track speedy resolution on the classes. It is mandatory for company to work in rural area, unorganized area, unserved population. The Act provides that insurer must work in rural area, unorganized sector and backward area, that is focusing urban area only. This shows overall vision of Pradhan Mantri Modi ji's government and our संकल्प जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, विकसित भारत up to 2047. So all the 140 crore or all population India will be insured. In one of the section of this bill, share transfer is allowed from 1 to 5%. This will boost investors' confidence and make insurance sector strong. Recently, Honorable Finance Minister Madam has taken meeting of 56th GST Council meeting was held, and under guidance of Honorable PM Narendra Modi ji, Honorable Finance Minister Madam Nirmala Sitharaman ji has reduced GST to 0 on premium, and that will be help to all the peoples who are paying premium for the insurance. This will help to policyholders. It is a very important step in insurance sector.
I support this bill and request. Last line, sir. आखिरी में मैं इंश्योरेंस के लिए 2 पंक्तियां बताकर मैं मेरा वाणी को विराम देता हूं। इंश्योरेंस सेक्टर यह आर्थिक रीढ़ की हड्डी है। विकास, विश्वास और निवेश की यह पहली सीढ़ी है। आज बीमा अपनाना मतलब देश को सशक्त बनाना है, हर घर को सुरक्षित करके भारत को आगे बढ़ाना है। तो मैं इस बिल को सपोर्ट करते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। नमस्कार।